स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का क्लास चलने वाला है। तो अगर आपका भी पेपर 22 या फिर 23 अगस्त को है तो आज के ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किया है वो सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इस क्लास के अंदर क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से पहले देख कर ही जाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सबसे पहले हम लोग पेपर 1 देखने वाले हैं। पेपर 1 के अंदर राजस्थान जी के शिक्षक शास्त्र, रीजनिंग एवं समान विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में आरावली पर्वतमाला की सर्वोच्चम चोटी कौन सी है। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी प्रश्न को ऐड किया है, तो जिनको भी इंग्लिश में देखना है वो लोग इंग्लिश में देखिए और जिनको हिंदी में देखना है वो लोग हिंदी में देखिए। तो बताइए कि राजस्थान में आरावली पर्वत की सर्वोच्चम चोटी कौन सी है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु शिखर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको कि याद रखना है। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। आप लोग को याद रखना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग को राजधानी पता होना चाहिए। राजस्थान का जो राजधानी है वो कहाँ है, जयपुर है, जयपुर। तीसरा प्रश्न याद रखिएगा कि राजस्थान का राजनृत्य कौन सा है। तो जो राजनृत्य है वो घूमर है, इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। आप लोग को याद रखना है कौन हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट बताया, चारों को याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस किले को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। आप लोग को बताना है कि राजस्थान के किस किले को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले यहाँ पे देखिएगा, बीच फोर्ट ऑफ राजस्थान इज आल्सो नो एज सोनारगढ़। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में ICT का पूर्ण रूप क्या है। बताइए कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है। सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है, जयपुर प्रमाण मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यह भी सवाल को आपको याद रखना है कि जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सवाल को याद रखना है। तो आप लोग को याद रखना है कि जयपुर में जो प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी वो की गई थी किनके द्वारा। तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो ये 1931 में हुई थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। बताना है कि ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम शिक्षण विधि है। बताना है कि इनमें से कौन सा प्रक्रिया है जो अधिगम शिक्षण विधि है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समस्या आधारित अधिगम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सवाल को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बनाने के लिए आप लोग को आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। कंप्यूटर को पहले आप लोग उल्टा लिखिए। तो कंप्यूटर के आप लोग जब उल्टा लिखिएगा तो क्या होगा, कंप्यूटर को लिखिएगा R हो जाएगा ETUPMO और फिर C हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को उल्टा करके लिख दिया है।
अब देखिए, अब क्या करना है कि अंतिम वर्ण को जो अंतिम वर्ण है यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला है इसको ऐसे ही रहने देना है, और बीच में सभी अक्षर में यानी कि इसको ऐसे ही रहने देना है, और इसमें +1 जोड़ना है। ई के बाद देखिए क्या आता है, ई के बाद आता है एफ। आप लोग देखिए ई के बाद आता है एफ। टी में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद टी में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो टी के बाद यू आता है। यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आता है भी। पी के बाद क्या आता है, पी क्यू के बाद क्यू आता है तो यहाँ पे क्यू। अब देखिए एफ यू भी क्यू, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग देखिए एफ, आर को ऐसे ही रहने देना है, आर को सेम टू सेम मैंने लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब में एक एक बढ़ लिया, मतलब एक एक बढ़ के लिखा है। तो देखिए ई को मैंने लिखा था, ई को मैंने क्या लिखा था, तो ई को मैंने लिखा था एफ लिखा था। ई के बाद क्योंकि एफ ही आता है तो मैंने एफ लिखा था। यू के बाद क्या आता है, तो यू के बाद भी आता है, यानी कि एक एक बढ़ के लिखना है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको उल्टी लिख लेंगे। तो उल्टी लिखेंगे तो क्या होगा, ई हो गया, एन हो जाएगा, आई हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और एम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसमें बोल रहा था ना उसमें भी सेम करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको सेम ही रहने देने, ई को हम लोग सेम रहने देते हैं, जस के तस रहने देते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग सब में एक एक बढ़ेंगे। तो एन के बाद क्या आता है, आप लोग बताइए, एन के बाद क्या आता है, बताइए फटाफट से। एम के बाद आता है एन ओ, आई जे, सी डी, डी के बाद डी ई एफ, एम को भी ऐसे ही रहने देना है। लास्ट वाला का सेम, और स्टार्टिंग में जो सेम आएगा उसको रहने देना ऐसे ही, और इसको ऐसे ही रहने देना। बाकी जितने भी बीच में अंक आ रहे हैं सब में एक एक बढ़ के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में सब में एक एक बढ़ के लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है श्रेणी में लुप्त संख्या, आप लोग को इसमें से बताना है। तो देखिए इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे आप लोग देखिए अंतर कितना का हो रहा है। सबसे पहले 6 - 2 कर लेंगे तो कितना का, 4 का अंतर हो रहा है। फिर हम लोग 12 - 6 कर लेंगे तो फिर 6 का अंतर हो जा रहा है। फिर हम लोग 20 - 12 कर लेंगे तो 8 का अंतर हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का अंतर है, 4 5 6, 6 7 8, यानी कि यहाँ पे इससे इतना सही हम लोग को पता चल गया कि 2 का अंतर है। तो हम लोग करेंगे 30 प्लस में 12 कर लेंगे। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 1 4 42। देखिए कहीं पे है ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना % पाया जाता है, 78% पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक प्रश्न याद रखिएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम मतलब क्या कहा जाता है। वायुमंडल का जो सबसे निचली परत होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि वायुमंडल के जो सबसे निचली परत होता है, सबसे निचली परत होता है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता किस मात्रक में पाई जाती है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि लेंस की क्षमता किस मात्रक में मापी जाती है। ऑप्शन दिया गया है जूल, कैंडला, डायोप्टर या फिर वाट। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायोप्टर। चलिए, अब यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए, याद रखना है वाट किसका ऐसा ही मात्रक है, तो वाट हो जाएगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कैंडला किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का। याद रखिएगा ये भी, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तीनों को याद रखिएगा, सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आई स्मार्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग को बताना है कि राजस्थान में आई स्मार्ट का पहल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कृषि ऋण देना, स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना, मुफ्त बिजली देना या फिर सड़क निर्माण। बताइए फटाफट से, आई स्मार्ट का पहल का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए, इसका शुरुआत भी पूछा जा सकता है कि इसका शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है कि इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 2017 में। इसका शुरुआत कब हुआ था? 30 मार्च 2017 को, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए, जिस भी क्वेश्चन में औसत निकालने के लिए बोला जाए तो औसत बराबर आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए। औसत बराबर सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। ये सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए। राशियों का योग बटा में राशियों का संख्या होता है। तो कितना बोल रहा है? 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या हो गया। और 5 बोल रहा है तो हम लोग ऊपर में अभाज्य संख्या लिख लेंगे, और 5 बोल रहा है तो नीचे में 5। ऊपर में अभाज्य संख्या को ऐड करके और 5 अभाज्य संख्या यानी कि 5 हो गया, 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5.6। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सवाल को याद रखना है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किनके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान की किस नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है? ये भी सवाल को आपको याद रखना है कि राजस्थान के किस नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है बनास, चंबल, लूनी या फिर माही। बताइए कि राजस्थान के किस नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि चंबल को जानते हैं। चंबल देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या को, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा, यदि किसी संख्या को, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20% का 80 है तो संख्या का 120 क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका, कितना कह रहा है? 20% कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 20% डालेंगे, और यहाँ पे 80 कह रहा है, बराबर देखिए 80 डालेंगे। फिर कितना कर रहा है? इधर डालेंगे 1% बटे में 80 बटे में 20। अब इसको हम लोग काट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 4। अब कितना कह रहा है? 120, तो 120 बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 120% 4 × 120। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा इतना आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, आप लोग सीख लीजिएगा। चलिए, सवाल यहाँ से पूछ सकता है। 16 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सवाल कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है? तो बताइए कौन सी करती है? तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस शहर में स्थित है? आप लोग को बताना है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस शहर में स्थित है। ऑप्शन में है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान राज्य का अभिलेखागार किस शहर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा गुलाबी शहर किसे कहते हैं, तो जयपुर के हम लोग गुलाबी शहर कहते हैं। सवाल पूछ सकता है कि गुलाबी शहर किसे कहते हैं, तो जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा जोधपुर को हम लोग कहते हैं ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं और एक सन सिटी कहते हैं। ये किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, बन्नी ठनी चित्रकार किस शैली से संबंधित है? आप लोग को बताना है कि बन्नी ठनी चित्रकार किस शैली से संबंधित है। सवाल इंपॉर्टेंट है।
तो आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग को बताना है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो शिक्षण के दौरान छात्र के अधिगम की प्रगति की निगरानी करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं पेपर 2 का क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हुए चलिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐड किया गया है, एक भी प्रश्न को आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा CPU शेड्यूलियम एल्गोरिदम कॉन्वॉय प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। आप लोग को बताना है कि कौन सा एल्गोरिदम है जो कॉन्वॉय प्रभाव से प्रभावित हो सकता है, बताइए फटाफट से। तो ये हो सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, दशमलव संख्या 25 का समूह। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दशमलव संख्या 25 का समतुल्य बाइनरी मान क्या होगा। आप लोग को 25 का समतुल्य बाइनरी मान पूछ रहा है, तो इसका जो समतुल्य बाइनरी मान हो जाएगा वो हो जाएगा 11001 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, CPU की कौन सी यूनिट गणितीय और तार्किकी गणनाएं करती है। आप लोग को बताना है कि CPU की कौन सी यूनिट है जो गणितज्ञ और तार्किक गणनाएं करती है, बताइए कि कौन सा यूनिट करती है। तो याद रखना है कि ये करती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिएगा। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, ऐसे स्थिति जहां प्रक्रियाओं का एक समूह एक दूसरे के संसाधनों का इंतजार करता है क्या कहलाती है। सवाल कह रहा है कि ऐसी स्थिति जहां प्रक्रियाओं का एक समूह से दूसरे समूह के संसाधनों का इंतजार करता है क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा यह क्या कहलाता है, डेडलॉक कहलाता है। डेडलॉक कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है, डेडलॉक कहलाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी लगाई जाती है। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि CPU और मुख्य मेमोरी के बीच कौन सा मेमोरी लगाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है द्वितीयक मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या फिर ऑप्टिकल डिस्क। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि इसके अंदर कैश मेमोरी लगाते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वाष्पशील मेमोरी है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जो मेमोरी है वो गैस वाष्पशील मेमोरी है। ऑप्शन है SRAM, DRAM, रोम या फिर रजिस्टर्स। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा यूनिवर्सल गेट केवल तभी लो आउटपुट देता है जब सभी आउटपुट हाई हो। सवाल क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए कि कौन सा यूनिवर्सल गेट केवल तभी लो आउटपुट देता है जब सभी इनपुट हाई हो। ऑप्शन है नोर, नंड, XOR या फिर एंड। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर बूटिंग में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग को बताना है कि कंप्यूटर बूटिंग में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। यह भी सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन शिफ्ट टेस्ट। पावर ऑन शिफ्ट टेस्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग क्या है। आप लोग को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेसिंग है वो क्या है। ये भी सवाल को आप लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CPU। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आप लोग को सवाल को ध्यान में रखना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंटरप्रेटर की तुलना में कॉम्पाइलर सोर्स कोड को कैसे रूपांतरित करता है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए कि इंटरप्रेटर की तुलना में
चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंटरप्रेटर की तुलना में कंपाइलर सोर्स कोड को कैसे रूपांतरित करता है। आप लोग को बताना है कि कैसे रूपांतरित करता है। तो याद रखना है कि ये कैसे करता है, तो ये करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग एवं डेटा का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट सिद्धांत का पालन करता है। बताइए इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट सिद्धांत का पालन करता है। सवाल को याद रखना है, तो याद रखिएगा कौन पालन करता है, तो स्टैक करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्टैक, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, मानक 32 बिट काइपलर पर मान क्या होगा। सवाल कह रहा है कि मानक 32 बिट काइपलर का मान क्या होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बाइट। ऑप्शन नंबर बी में है क्या हो जाएगा 4 बाइट। सवाल को याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, OOP की कौन सी विशेषता किसी क्लास को दूसरी क्लास से गुप्त प्राप्त करने की अनुमति देता है। सवाल को फिर से पढ़िए क्या कह रहा है कि OOP की कौन सी विशेषता किसी क्लास को दूसरी क्लास से गुण प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो ये कौन देता है अनुमति, आप लोग को याद रखना है कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनहेरिटेंस कौन देता है, इनहेरिटेंस देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा ट्राइवर्सल तत्वों को आरोही क्रम में देता है। सवाल कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा जो ट्राइवर्सल तत्वों को आरोही क्रम में देता है। बताइए फटाफट से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इन ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इन ऑर्डर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, C++ में डायनोमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को बताना है कि C++ में डायनोमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो न्यू का किया जाता है, न्यू ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, क्विक शॉट की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लीसिट क्या है। आप लोग को बताना है कि क्विक शॉट की वर्स्ट केस टाइम में कॉम्प्लीसिट क्या है। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्टैक पर कौन सा ऑपरेशन करने पर ओवरफ्लो स्थिति उत्पन्न होता है। क्या सवाल कह रहा है कि पूर्ण स्टैक पर कौन सा ऑपरेशन करने पर ओवरफ्लो स्थिति उत्पन्न होता है। ऑप्शन है पॉप, पुश, पिक या फिर ट्रेवल्स। बताइए फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुश हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पाइथन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अपरिवर्तनीय है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अपरिवर्तनीय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टूपल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाइनरी सर्च की औसत समय जटिलता क्या है। आप लोग को बताना है कि बाइनरी सर्च की औसत समय जटिलता क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को भी ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि C++ को वर्चुअल फंक्शंस का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप लोग को बताना है कि C++ का वर्चुअल फंक्शन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप लोग बताइए फटाफट से। तो आपको याद रखना है कि ये किया जाता है रन टाइम, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं
DMB एवं टेक्नोलॉजी का वेब का प्रश्न देखने वाले हैं। DMBS एवं वेब टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि टेबल को उसी संरचना सहित स्थायी रूप से हटाने के लिए SQL कमांड का उपयोग किया जाता है। सवाल को फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल कि टेबल को उसकी संरचना सहित अस्थायी रूप से हटाने के लिए SQL कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, DMBS ट्रांजैक्शन को एसिड गुण में ए का क्या अर्थ है। आपसे ए का क्या अर्थ पूछ रहा है, यानी कि एसिड गुण में ए का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोमोसिटी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक संबंध 2NF में होता है यदि वह INF में और उसमें कोई नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि क्या यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ए का, आंशिक निर्भरता का प्रयोग कर लेंगे। सवाल कह रहे थे कि एक संबंध 2NF में होता है यदि वह 1NF में हो और उसमें कोई नहीं हो। तो यहाँ पे आंशिक निर्भरता का प्रयोग करेंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, HTTPS प्रोटोकॉल द्वारा किस मानक पोर्ट का उपयोग किया जाता है। सवाल को याद रखना है कि HTTPS प्रोटोकॉल द्वारा किस मानक पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि किस मानक पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सवाल याद रखना है। 45 नंबर प्रश्न है, हाइपर लिंक बनाने के लिए HTML टैग का उपयोग किया जाता है। सवाल क्या कह रहा है कि हाइपर लिंक बनाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वह कुंजी जो तालिका में प्रत्येक पंक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि वह कुंजी जो तालिका में प्रत्येक पंक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। तो कौन विशेष रूप से पहचान करता है, तो यह करता है ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी की। सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइमरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट यानी कि ES6 में ब्लॉक स्कोप वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। सवाल को फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट ES6 में ब्लॉक स्कोप वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। बताइए, सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि लेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ESS में पृष्ठभूमि रंग बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। आप लोग को बताइए कि ESS में पृष्ठभूमि रंग बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है बैकग्राउंड कलर का प्रयोग किया जाता है। बैकग्राउंड कलर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एग्रीगेट फंक्शन के बाद रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए किस SQL कॉलेज का उपयोग किया जाता है। सवाल क्या कह रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन के बाद रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए किस SQL कॉलेज का प्रयोग क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हैविंग का प्रयोग किया जाता है। हैविंग ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो हैविंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि JSON का पूर्ण रूप क्या है। सवाल को याद कर लीजिएगा कि JSON का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से कंप्यूटर नेटवर्क एवं साइबर एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक IPv4 एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं। सवाल को एक बार दो बार पढ़िए, क्या कह रहे हैं कि एक IPv4 एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं। बताना है कि एक IPv4 एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि 32 बीट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 32 बीट्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, OSI संदर्भ में मॉडल में कितनी परत होती है। आप लोग को बताना है कि OSI के संदर्भ मॉडल में कितनी परत होती हैं।
तो आपको याद रखना है कि परत की जो संख्या होती है वो 7 होती है। 7 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वह दुर्भावनापूर्ण कोड जो नेटवर्क में फैलने के लिए स्वतः खुद को दोहराता है। तो आप लोग को याद रखना है कि कौन जो खुद को दोहराता है, तो ये कौन दोहराता है, फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो वर्म होता है वो खुद को दोहराता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ईमेल द्वारा संवेदनशील जानकारी चुराने का धोखाधड़ी भरा प्रयास कहलाता है। आप लोग सवाल फिर से पढ़िए क्या कह रहा है कि ईमेल द्वारा संवेदनशील जानकारी चुराने का धोखाधड़ी भरा प्रयास क्या कहलाता है, बताइए कि क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फिनिशिंग। देखिए फिशिंग कहलाता है, फिशिंग ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फिनिशिंग कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है OSI मॉडल की डेटा लीक लेयर पर कौन सा नेटवर्क डिवाइस काम करता है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए कि OSI मॉडल की डेटा लीक लेयर पर कौन सा नेटवर्क डिवाइस काम करता है। तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस काम करता है बताइए फटाफट से। तो ये करता है स्विच, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा स्विच। चलिए 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस SDL मॉडल पर क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल कहा जाता है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से पढ़िएगा कि किस SDLC मॉडल को क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल कहा जाता है। सवाल को याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटरफॉल मॉडल। देखिए वाटरफॉल मॉडल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है AWS EC2 और गूगल कंप्यूटर इंजन किस क्वाड सेवा मॉडल का उदाहरण है। बताना है कि कौन सा सेवा मॉडल का उदाहरण है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्टर एज ए सर्विस, यानी कि वो IaaS, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है IP एड्रेस को भौतिक मैक एड्रेस से मैप करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सवाल को याद रखना है, सवाल कह रहा है कि IP एड्रेस को भौतिक मैक एड्रेस से मैप करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। बताइए कि कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो याद रखना है कि ARP का प्रयोग करते हैं, ARP यानी कि एड्रेस रेगुलेशन प्रोटोकॉल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लॉकचेन तकनीकी मुख्य रूप से किस प्रकार की आर्किटेक्चर पर आधारित है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए कि ब्लॉकचेन तकनीकी मुख्य रूप से किस प्रकार की आर्किटेक्चर पर आधारित है। आपको याद रखना है कि किस पे आधारित है हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वितरित एवं विकेंद्रित लेजर पे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिमोट्रिक एवं क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए कितनी कुंजियाँ का उपयोग किया जाता है। आप लोग को बताना है कि सिमेट्रिक एवं क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए कितनी कुंजियाँ का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कितनी कुंजियाँ का प्रयोग करते हैं, तो केवल एक पूंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1 सिंगल की, यानी कि केवल एक पूंजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने 16 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर ऐड किया था। तो जाइए बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्जाम दीजिए।